संसार के अंदर सुख और दुख तो एक ऐसी पहेली है जिनमें संसार फंसकर अपने पूरे जीवन को व्यतीत करता रहता है। सुख में आनंद और खुशियां होते हैं और दुख में परिस्थितियां होती हैं। जैसे कि रामचंद्र जी को वन दिया गया तो अधिक राजा यदि अधिक प्रजा का हितकारी हो तो प्रजा भी राजा के प्रति कष्ट शोक व्यक्त करता है, परिवार भी उसके प्रति आदर्श करता है। आदर्शवादी व्यक्ति सदा पूजनीय होता है। राम ने इस संसार पर वो आदर्श पैदा किया, समाज के अंदर वो स्थितियों को लाए। उन्होंने अपने जीवन में छोटे और बड़े भेदभाव से ऊंचे उठकर उन्होंने समानता का दर्जा इस समाज को दिया, आत्माओं को अपना समझा, शरीर का भेद नहीं रखा। उन्होंने संसार में दुखों के निवारण करने के लिए अपने दुखों को सहना सीखा और समाज को एक नया आदर्श शिक्षा दी। संसार पर मनुष्य कर्म करके अपने जीवन के आदर्श को लाना सीखे। जैसे कि उन्होंने विष्णु ने चाहा था कि मैं राम के साथ संबंध करेंगे, लेकिन राम ने अपने संकल्प में एक नारी के अलावा दूसरी नारी का वर्ण नहीं स्वीकार किया। उन्होंने विष्णु से कह दिया कि मैं लौट कर आऊंगा, इंतजार करना, यदि मुझे पहचान लोगे तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा, नहीं तो। लौट कर आने पर उन्होंने अपना विश्व सन्यासी का बना के गए, जिस कारण वैष्णो देवी ने नहीं पहचान पाया। उन्होंने कहा अब हम तुम्हारे साथ संबंध नहीं कर सकते, जाओ तुम आबू पर्वत जाकर तुम जो है कश्मीर में जाकर, जहाँ लक्ष्मी पार्वती का स्थान है, वहां पर तुम जाकर साधना करो, तुम्हारा इस सारे संसार में फैल जाए। विचार करें, कभी कभी मनुष्य भक्ति करता है और भक्ति में उसकी मन इच्छक फलों का प्राप्ति नहीं होती। ये भी कारण एक विधाता की देन होती है या मन के संतुलन का कहीं ना कहीं फर्क रहता है। इसीलिए कहा गया है, मन की चेती ना हो प्रभु चेती हो जाए। यही माता विष्णु के साथ हुआ। इसके पश्चात जो है रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे, लोगों ने उनके आने की खुशियों में दीप जलाए। यहाँ पर आध्यात्मिक एक विषय है और आंतरिक आत्मा को जगाने का दर्पण है जो राम ने दर्शाया। जब मनुष्य अपने जीवन की स्वार्थ व्यवस्थाओं में अधिक लिप्त हो जाता है, तब परमात्मा आत्मिक दर्पण को जागृत करता है। जैसे दीपावली पर्व पर
एक दीप से ही अनेक दीपों को जलाया जाता है। माना परमात्मा संसार पर एक है और उसकी स्मृति करके मैं संसार की समस्त आत्माओं को, समस्त आत्माएं जागृत हो सकती है जब उससे संबंध रखें। भगवान से भेद भाव, विचारों का दूषितपन, इन व्यवस्थाओं से दूर होंगे तभी परमात्मा की आंतरिक मन के अंधकार को मिटाने और आत्मिक दर्पण में प्रकाश लाने के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। क्योंकि उस समय रामचंद्र जी ने भी दीप जलाए थे, उन्होंने भी दीप का स्वागत किया था, क्योंकि परमात्मा एक दीप समान प्रकाशमयी है। उन्होंने भी उसी प्रकाश का आराधना की थी कि मुझे अपने मार्ग से तुम सफल होने में मदद की, क्योंकि उन्होंने भी रामेश्वर में शिव की ही आराधना की थी। उस प्रकांड ज्योति का उन्होंने भी आकर अयोध्या में स्वागत किया था और आज भी उस प्रचलन हमारे समाज में चल रहा है और चलता रहे। लेकिन वास्तविकता इस समाज में कुछ त्रुटियां हो गई हैं, जैसे कि लोग दीपावली के पर्व पर जुआ खेलना सीखते हैं। तो वास्तविक हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। इस समाज के लिए भी त्रुटियां हैं, अपने लिए भी हानिकारक है। इन पर हम वास्तविक ध्यान दें, जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुख दे सकती है। दूसरी बात, पटाखा इत्यादि भी चलाया करते हैं, उत्सव मनाया करते हैं, उसमें भी एक ध्यान दें, इन पटाखों के दूषित वातावरण से बचें। कई घटनाएं हो जाती हैं, लोग हाथ जल जाते हैं, अनेक समस्याएं इनके द्वारा आ जाती हैं। तो इन समस्याओं का ध्यान देते हुए हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए, सुधार करते रहना चाहिए, जो किसी को शारीरिक कष्ट न हो, अपने आप को भी न हो, और हम उस परमात्मा की ज्योति में अपने मन को लीन कर दें, जिससे हमारे जीवन में दुख आने वाली समस्याओं को दूर कर सके, जीवन में कष्ट, अन्य दिक्कतों को दूर कर सके। इसीलिए परमात्मा को याद करें। जब तक हम इस प्रकार से परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का होता है। तो बदलाव हमारे जीवन में हमें करना हमारे जीवन का परम कर्तव्य। जब तक इन कर्तव्यों पर हम ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारे जीवन का होता है नहीं। और इस आत्म ज्योति के समय एक बात और होती है, जैसे लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गण माने होता है समूह, इस संसार के समूह का परिवर्तन कर अपने समूह के अंतर को बदला। लक्ष्मी लक्ष्य ऐसा लो जो कि आपका विरुद्धार हो। आपके कर्म जब अच्छे होंगे तो आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी, और जब आपके कर्म का सही चलन होगा तो संगठित समाज भी प्राप्त होगा। तो इसलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है कि सलामत रहे परिवार और सलामत रहे व्यवस्थाएं। लेकिन लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तविक अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं का परिवर्तन नहीं। यही जीवन में सबसे बड़ा दुखों का कारण। कष्ट सदा में हमारे कर्म देते हैं, कोई और नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन के कर्मों को बदल लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना। तो
वास्तविक हमारे सभी भाई बहन दीप जलाएं, आत्म दीप को जलाने का प्रयास करें, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ें और अच्छाइयों को लाना सीखें। कैकेयी की एक बुराई ने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। फिर उन्होंने जीवन में पश्चाताप भी किया। क्या बीता हुआ वक्त वापस आया? नहीं आ सकता। इसी प्रकार से जीवन में हमें अपनी गलती और त्रुटियों का सीख लेना चाहिए इस दीपावली पर्व से। जो हमारी कैकेयी माने किया वो हम सभी ने किया। हम सभी अपनी बुराइयों पर ध्यान दें, समाज में त्रुटियां ना आने दें, लोगों को आदर्श लाएं, आपस में स्नेह व्यवहार से रहना सीखें, भगवान से कामना करें न हमें कोई कष्ट दे न मैं किसी को कष्ट दूं। ये शुभ दीपावली में समस्त देशवासी देशवासी लोगों को, समस्त लोग भी इस बात का ध्यान दें। धर्म या परमात्मा किसी मजहब से नहीं बंधा होता है, वो आपके मन के दर्पण से बंधा होता है। लोग सोचते हैं कि मैंने भगवान के सामने सर झुका दिया तो भगवान हम पर बहुत बड़े खुश हो जाते। अंतर मन से जब तक मनुष्य अपने दर्पण से नहीं झुकता है तब तक सर झुकाना, मस्तक रख देना मूर्ति पर, जीवन का वास्तविक उद्धार नहीं। सर झुकाना, अंतर दर्पण से झुकना, क्योंकि भगवान अंतर के मन और अंतर के दर्पण के झुकने को ही आदर देता है। और ऐसे ही प्राणी से वो प्यार करता है। संसार है तो उसका बच्चा, लेकिन योग्यता यदि बच्चे सामान्य नहीं है तो बच्चा होने का भी फल नहीं प्राप्त हो पाता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस बच्चापन का आदर्श लाना हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है। और इस आदर्श के लिए हमें अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सद्गुणों में समाहित करें, आत्मदीप जलाएं और सदा जलाए रहें। ऐसी अपने अंदर भावनाएं रखें, तभी जीवन का उद्धार होगा और तभी परमात्मा भी तुम्हारा साथ दे पाएगा। तो इस जीवन अर्थ को बदलो। समय सदा एक समान नहीं रहता है, कभी धूप है तो कभी छाया, तो कभी बारिश, कभी सर्दी। ये मौसम के नज़ारे हैं। जीवन भी हमारा एक समान नहीं रहता है, सुबह से शाम तक कितनी व्यवस्थाओं में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमें सात्विक व्यवस्था में परिवर्तित रखना, अपने वर्तमान और भविष्य को संभालना है। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कामनाएं रहनी चाहिए। और ऐसी कामनाओं से जिन्होंने दीपावली पर्व मनाया तो भविष्य उनका अच्छा होगा, उनके कर्तव्यों में सुधार होगा, भगवान ऐसी व्यक्तियों की मदद करेंगे। तो झुको भगवान के सामने, इंसान के सामने नहीं, लेकिन झुको भगवान के सामने। सर नहीं झुकाना है, अंतर भावना से झुकोगे तो सर झुकाने का अर्थ होगा। और अंतर मन से नहीं झुकोगे तो सर का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए
हमें अपने जीवन में इस आदर्श को सदा सलामत रखें, तभी जीवन का उद्धार होगा। इस वीडियो को देखें और अपने जीवन में अपनी कमियों का सुधार करें। हमारी संस्था परमपिता परमात्मा विश्वविद्यालय आप सभी के प्रति हार्दिक भावनाएं, शुभकामनाएं रखती है। यहाँ सभी उस परमात्मा से अपने आत्मज्योति को लगाकर इस संसार रूपी दीपक के दुखों से बचें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, शुभभावनाएं हैं। जय श्री